गाजा से आने वाली ज्यादातर खबरें पिछले 2 सालों में आपने जो भी सुनी होगी वो बेहद दुखद थी। वी हैव हर्ड ऑफ मोर देन 75,000 पीपल किल्ड सो फार इन द इजरायली गाजा अटैक। और गिवन दैट फैक्ट कि अब हम लोग ट्यूसडे को, दैट्स October 7th, वी आर अबाउट टू सेलिब्रेट और ऑब्जर्व, आई शुड से, द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन अल अक्सा ऑफ व्हाट हैपेंड ऑन October 7th 2023। ये बहुत ही जरूरी है that we must establish peace at Gaza. There are so many ongoing international domestic efforts from, of course, the Palestinian region, from पूरी की पूरी अरब nations ही जुड़ी हुई है कि गाजा में peace establish हो जानी चाहिए। और इसके तहत there has been a humanitarian aid which was initiated कि गाजा में जो भी लोगों को जिस भी चीज की जरूरत है उसके लिए एक symbolic humanitarian aid के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुई थी विच वॉज जॉइंड बाय मोर देन 50-60 नेशंस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। लगभग 50 से 60 कंट्रीज ने मिल करके एक ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिनका इंटेंशन था कि गाजा में मैरीटाइम एड इस्टेब्लिश किया जाए। दरअसल 2007 से ही गाजा के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं इसे भी इजराइल कंट्रोल करती है। तो इसका मतलब कोई भी कंट्री अगर गाजा स्ट्रिप में एंटर करना चाहती है then they will have to seek permission from the Israeli government, not only in water, in fact in land and air. Israeli Defense Forces controls the entire Gaza Strip कि जो भी गाजा स्ट्रिप में जमीन या हवा या पानी के से आना चाहते हैं उन्हें इजरायली सरकार से मदद लेनी पड़ेगी, एटलीस्ट परमिशन लेना पड़ेगा। सो दिस इनिशिएटिव दैट इज नोन एज द ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला, उसे भी इजरायली गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत पड़ी टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू द पॉपुलेशन ऑफ गाजा। ये फ्लोटिला प्रोजेक्ट जो है ये लगभग 50 स्मॉल टू मिड वेसल्स भेजना चाह रहे थे टू द गाजा स्ट्रिप रीजन। और ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड थी, दिस वाज नॉट अ मैसिव ह्यूमैनिटेरियन एड, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था दैट वी आर कंसर्न्ड अबाउट द पॉपुलेशन, अबाउट द पीपल हु आर लिविंग इन गाजा। और वो लोग एक मैरीटाइम कॉरिडोर टू गाजा क्रिएट करना चाह रहे थे। इजराइल इनफैक्ट हैड इंटरसेप्टेड जितनी भी वेसल्स इस गाजा स्ट्रिप में पानी से आना चाह रही थी उन सभी वेसल्स को इजराइल ने इंटरसेप्ट किया था। वी नो सम ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पीपल ऑफ द वर्ल्ड सच एज ग्रेटा थनबर्ग who is also under Israeli captivity right now. इजराइल ने इन्हें कैप्टिवेट करके, उनका कहना है, इजराइल says that through air route we will be sending back these people. But as of now they have captivated some of the most recognized personalities of the world, including the Greta Thunberg. They say, इजराइल का कहना है कि ये एक lawful detention है, lawful quarantine है of the naval blockade that Israel has created around Gaza. और इसे अगर वायलेट करती है कोई भी कंट्री या कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन तो हम लोग इसे प्रोटेस्ट करेंगे। इसके लिए वी विल बी कैप्चरिंग दीज पीपल। नाउ दिस ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला प्रोजेक्ट इनिशिएटेड ऑन August 31st दिस ईयर, ये लगभग स्पेन से स्टार्ट हुई थी और अलग अलग कंट्रीज से लोगों को जुगाड़ते हुए। रिमेंबर दिस दैट ऑन द वेबसाइट ऑफ ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला they have clearly stated that they do not belong to any international organization or domestic support. किसी भी कंट्री का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है। These are the volunteers from these countries जिन्होंने ये वेसल्स ऐड किया, लोग ऐड किए और उनका ह्यूमैनिटेरियन एड था to reach and create a maritime corridor to Gaza. But ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, दैट वी अंडरस्टूड, क्योंकि इजराइल टाइम एंड अगेन इन लोगों को कैप्टिवेट करती गई, इनके वेसल्स को रखते चली गई और इन्हें एयर रूट से कुछ लोगों को वापस भी भेजी। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सीन at least in terms of numbers 4 have been freed and so far 458 have been held captive. तो ये तो मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट जहां चाह है वहां राह है। सो ऑफ कोर्स things started turning out and we have a very important good news coming from Gaza कि अब हमें उम्मीद है एटलीस्ट कि गाजा में पीस इस्टेब्लिश हो पाएगी because of things that are being unfolded in Gaza right now. But before we delve into these details कि क्या चीजें अब गाजा में सुधरने की उम्मीद दिखाई दे रही है, how do we hope peace establishment in Gaza, we have an important update to make that Legacy IAS Academy is starting up with a new batch. That's the weekdays batch starting from 16th of October and weekend batch starting from 4th and 25th of October.
Some of the important specialities that you might not get with respect to any other institute all across the country is one very important pointer, that we have a small batch size. So it's easy for the faculties to give individual attention to the candidates. इसके बाद भी अगर कोई candidate ऐसा है who is feeling shy to communicate in front of entire class, then we do have an option of one-to-one mentorship, जिसमें faculties के साथ candidates अकेले भी बात कर सकते हैं. It is not just studies related but mental pressure related, meditation related counseling also, जो कि हमारे faculties यहाँ पे Legacy IAS Academy में provide करते हैं. इसके अलावा there are regular test of prelims as well as mains की answer writing भी evaluation होती है, and you get an optimal answer also. How do you write an optimal answer given in the time limit? All of that is provided at the Legacy IAS Academy. So please do not wait. You can click on the link that is mentioned in the description box, or scan this QR code, or call on the number that's mentioned below. Now, coming to what is the news. As we discussed, कि जहाँ चाह वहाँ राह. अगर intention ऐसा हो कि we need to provide humanitarian support और गाजा में peace establish होनी चाहिए, तो thankfully things slowly work out. As of now, as part of Gaza peace plan, Hamas has also partially agreed कि जो भी US ने propose किया है as Gaza peace plan, उसे partially Hamas ने भी agree किया है, partially Israeli government ने भी agree किया है. तो आज के इस वीडियो में we will be delving into the discussion कि what is Gaza peace plan, इसके 20 point agenda क्या है. Not all the 20 points we will be discussing, but Hamas ने किन बातों के लिए agree किया है और अभी क्या-क्या चीजें हैं which is left unfolded. हमास की कुछ डिमांड्स हैं जो कि इजराइल अभी अग्री नहीं कर रहा है. We will be delving into these discussions. Hello and welcome to Legacy IAS Academy. Starting up with today's video. So US की proposal था, US का proposal था that we will be ending up the war with immediate effect. So talking about the today's news, कि US had proposed to mediate peace between Gaza as well as Israel, and they had proposed a 20-point peace agenda. The intention was immediate end to the fighting and to stop bombing of Gaza. So US सिर्फ गाजा को ही नहीं बोल रहा था, हमास से ही नहीं बातें कर रहा था, इजराइल से भी कम्युनिकेशन करना चाह रहा था, and they had actually asked Israel to stop bombing of Gaza. And at least इतना तो टाइम आपको देना पड़ेगा कि हम लोग होस्टेजेस को गाजा स्ट्रिप से बाहर निकाल सकें, और इसके लिए उन्होंने 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान प्रपोज किया था. तो उस 20 पॉइंट पीस प्लान में हमास ने कुछ बातों के लिए अग्री किया है. सो व्हाट आर दोज थिंग्स दैट हमास हैज अग्रीड? हमास ने इतना अग्री किया है दैट वी विल नॉट बी डायरेक्टली गेटिंग इन्वॉल्वड इनटू द गवर्नेंस मैटर्स ऑफ पैलेस्टीनियन पोर्शन और द गाजा स्ट्रिप. In fact, governance of the Palestinian territory will be now held by the technocrats. So ये कुछ लोग होंगे जिन्हें अरब और इस्लामिक वर्ल्ड से प्रपोजल मिलेगा, and they will be the ones जो कि गाजा के में पॉलिटिक्स कैसी चलनी चाहिए उसे लेकर के आगे बढ़ेंगे. But if you talk about the Trump's 20-point peace plan, तो in that US was proposing the board of peace consisting of ministers like Tony Blair from UK, कि एक बोर्ड ऑफ पीस बनाई जाएगी and they will be discussing about the political plans of Gaza. But हमास ने इससे अग्री नहीं किया. हमास has stated that we will be creating our own political organization who will be members of the Palestinian technocrats, और इनको सपोर्ट रहेगा from the Arab and Islamic world. Secondly, they have also agreed कि जितने भी hostages हैं उन्हें हम लोग रिलीज कर देंगे. We are expecting कि total last number that we have was 48, but out of these 48, only 20 are expected to be alive. Despite of this, हमास ने अभी कहा है कि जो अभी भी living है या dead हैं, all the hostages will be released. ठीक है? Additionally, Hamas has not discussed anything regarding disarmament. Now, disarmament was one of the key clause. जो 20-point peace plan था, उसमें इजराइल ने specifically ये एक डिमांड रखा था that Hamas must go disarmed. लेकिन हमास ने इस बारे में कोई चर्चा, कोई agreement नहीं जताया है. Talking about जो डिमांड हमास ने create किया है for Israel, they have stated कि instead of US had self-negotiated कि we will be placing ourselves as a mediator between Gaza and Israel, but Hamas has stated we do not want USA, we want Egypt to negotiate and host the Gaza peace plan. Additionally, Hamas का ये भी डिमांड रहा है that we want complete withdrawal. Israel Defense Forces must completely withdraw from Gaza. No partial, no staged, no phased, nothing. Completely IDF must move away from Gaza.
एंड हमास ने ये भी कहा है that they will retain the role in negotiations over the long term future of Gaza. Now this is also a point of contention. Israel इसके लिए मे बी अग्री ना करे that Hamas has stated कि future of Gaza कैसा दिखाई देगा और इसमें जो भी negotiations होंगे उसमें Hamas will always keep an eye or at least will have a say and Israel might not agree for this. अब देखा जाए इजराइल ने किन किन चीजों के लिए अग्री किया है. Israel has agreed to release hundreds of detainees of Palestinian population. इसराइल इसके लिए भी अग्री किया है कि अब तक जो वो ऑफेंसिव ऑपरेशंस चला रहा था गाजा में अब उसे डिफेंसिव की तरह चलाएगा. सो एनी अटैक ऑन द इजरायली टेरिटरी विल बी रिटेलिएटेड. दे देमसेल्व्स विल नॉट बी अटैकिंग गाजा स्ट्रिप. नेक्स्ट, इजराइल ने यह भी अग्री किया है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रम्प्स पीस प्रपोजल दैट एक्सचेंज ऑफ हॉस्टेजेस हैव टू टेक प्लेस, उसके लिए भी इजराइल ने अग्री किया है. एंड अपॉन एक्सेप्टेंस, अगर ये पीस डील एक्सेप्ट कर ली जाती है, देन वी विल आल्सो बी अलाउइंग कि एड्स जो भी यूनाइटेड नेशन से एड्स गाजा स्ट्रिप को जा रही है दैट विल बी अलाउड टू एंटर. और यही वो इंटेंशन था जो फ्लोटिला अकम्प्लिश करना चाह रही थी स्टार्टिंग 31st of August by the co-joint operations from different countries. Now, ending it with a note that this peace plan must be established given the fact that we have such a high staggering numbers. If we talk about only till October 2024, so number of people who have killed in Gaza, 41,788, and in Israel it is approximately 1,200 people. So it is imperative right now that we must establish peace at Gaza, where the entire world is in unity with this fact at least कि हमास का डिजार्मामेंट से ज्यादा जरूरी गाजा का पीस डील है. गाजा में पीस के इस्टेब्लिशमेंट होना जरूरी है. With that, we come to the end of this topic. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the very best.